हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे लीवर के बारे में कि लीवर क्या होता है, लीवर कैसे काम करता है, या क्या क्या फंक्शन होते हैं लीवर के, या लीवर पे सूजन आ जाती है तो ये क्यों आती है, किस वजह से आती है, और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है, और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमारी बॉडी में जो है जितने भी अंग होते हैं इंटरनल, उनमें सबसे बड़ा जो पार्ट होता है बॉडी का वो लीवर ही होता है। और इसको हम बड़ी ग्रंथि भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि। इसका अगर वजन की बात करें तो लगभग 1.5 किलो तक वजन लीवर का होता है। लगभग अगर लीवर के काम की बात करें तो 500 तरह के काम लीवर हमारी बॉडी में करता है। देखिए, सब कामों के बारे में बात करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो इसके कुछ इम्पोर्टेंट काम हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट काम जो हैं लीवर के, जैसे कुछ हार्मोन्स का निर्माण करना, या कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करना, या बाइल जूस बनाना, या मेटाबॉलिज्म करना, ये सारे काम जो हैं ये लीवर के होते हैं। कुछ काम ऐसे भी हैं जिसमें डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है लीवर। तो ये सारे काम जो हैं वो लीवर के हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है इसके, वो तीन हैं: डिटॉक्सिफिकेशन करना, मेटाबॉलिज्म करना, और बाइल जूस बनाना। तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बाइल जूस क्या होता है, जो हमारी बॉडी में जो भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा जो है एक जूस उत्पन्न किया जाता है जिसे हम पित्तरस कहते हैं। ठीक, ये पित्तरस क्या करता है, ये पित्तरस पित्ताशय में स्टोर होता है जिसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। और जब हम कुछ खाना पीना खाते हैं, जो इंटेस्टाइन में जाता है हमारा खाना, तो ये जो पित्त रस होता है ये इंटेस्टाइन में जाकर उसको पचाने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है अच्छे से हजम हो पाता है। तो ये काम तो होता है पित्त रस का, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, जो हार्ट जो है हमारा, वो हमारे वेन्स के द्वारा ब्लड को लेके जाता है लीवर तक। तो जो लीवर तक जो ब्लड जाता है वो बीच में रास्ते में बहुत सारे अंगों से होके गुजरता है, जैसे स्प्लीन हो गया, या आपका गाल ब्लैडर हो गया, या इंटेस्टाइन हो गई। तो इन सब चीज़ों से होके ब्लड जाता है, तो उसमें कुछ विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाते हैं उसमें ब्लड में। तो लीवर क्या करता है, उनको बाहर निकाल के फेंक देता है जो भी प्रोसेस के द्वारा। तो ये काम जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, ये भी लीवर करता है। तीसरा हम बात करें मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो हमारे पेट में जाती हैं। तो उसको पचाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलती है, जो पचाने के बाद एनर्जी मिलती है, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो कि लीवर के द्वारा ही की जाती है। आप जो भी कुछ खा रहे हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जो लीवर के द्वारा की जाती है। देखिए, ये बात तो हुई लीवर की। अब आप समझ गए कि लीवर क्या होता है, क्या क्या काम करता है। अब हम बात करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका लीवर ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर आपका लीवर ठीक काम कर रहा है या उसमें कोई सूजन नहीं है या किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो आप जो भी खाना खाएंगे वो अच्छे से पचेगा। आप चाहे सूखी रोटी भी क्यों ना खाएं, वो आपकी बॉडी को लगेगी। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें खाएंगे तभी आपको हेल्दी रहेंगे। आप अगर आप सूखी रोटी भी खाते हैं, खाली रोटी भी खाते हैं, तो वो भी आपको लगेगी अगर आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आपका अच्छा से लीवर काम नहीं कर रहा है तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ें खाएंगे वो आपकी बॉडी को नहीं लगेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका लीवर जो है अच्छे से काम करेगा तो आपको जो क्या होगा, बाइल जूस अच्छा बनेगा। बाइल जूस अच्छा बनने से क्या होता है, वो अपना इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब आपका डाइजेशन अच्छा होगा तो आपकी बॉडी को वो सारी चीज़ें लगेंगी। अब जब डाइजेशन अच्छा होगा, आपकी जो खाना है वो पचेगा, तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से होगा कि आप अच्छा फील करेंगे, आप मतलब ताकतवर फील करेंगे, आपको सुस्ती नहीं रहेगी, आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये सारी चीज़ें ये शो होती हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें लीवर पे सूजन है या लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? जब लीवर अच्छे से काम नहीं करता है तो आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। ठीक है, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील करते हैं, आप थकान लगती है, आपको आपको वीकनेस जैसी लगती है। या कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जब लीवर पे सूजन होती है तो वो आपको शो होते हैं लीवर के द्वारा। जैसे जो लीवर होता है वो हमारे पेट के ऊपरी भाग पर सीधी तरफ होता है। तो जब अगर लीवर पे आपको सूजन होती है तो क्या होता है, जो आपका पेट के ऊपर वाला पार्ट है दाहिनी तरफ वाला, वहां पे आपको दर्द महसूस हो सकता है।
या वहाँ पे आपको भारीपन लग सकता है, जैसे कोई चीज़ रखी हुई है वहाँ पर, अगर लीवर पे सूजन है तो आपके। तो अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो आपको जो लगेगा पेट में भारीपन लगेगा बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने जो भी खाया हुआ है वो पच नहीं रहा है, वो आपको पेट में रखा हुआ है। अगर आपके लीवर पे सूजन है, आपका जी घबरा सकता है, आपको उल्टी जैसा मन हो सकता है, या कई बार ऐसा होता है जिन लोगों के लीवर पे बहुत ज़्यादा सूजन आ चुकी होती है तो उनको कई बार लगातार उल्टियाँ आती भी रहती हैं। या जो लोग ऐसे हैं जिनको सूजन आ चुकी है ज़्यादा, तो वो कुछ भी चीज़ें खाते हैं तो उनको तुरंत उल्टी होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये शो करते हैं कि आपके लीवर पे सूजन है। दूसरी तरफ आपकी भूख में कमी हो सकती है, या आपको जो आपकी आंखें हैं वो पीली हो सकती हैं, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो सकता है। ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं जब लीवर पे सूजन आ जाती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके कॉज क्या क्या हैं, कि किन किन कारणों से आपके लीवर पे सूजन आती है। देखिए, कुछ लोग अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, जिसकी वजह से लीवर पे सूजन आ जाती है, क्योंकि उसमें जो है टॉक्सिन्स होते हैं और वो लीवर जो है डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो है लीवर पे सूजन आ जाती है। कुछ लोगों को देखा गया है कि कुछ गलत खाने पीने की वजह से भी लीवर में सूजन आ जाती है। कुछ लोग ज़्यादा तला भुना चीज़ें खाते हैं, ज़्यादा मैदा से बने प्रोडक्ट खाते हैं, ब्रेड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, या कुछ पास्ता वगैरह या चाउमीन इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से जो है लीवर पे सूजन आ जाती है। और कई बार देखा गया है जो कुछ लोग लंबे समय से कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ वाले होते हैं जो लंबे समय से दवाइयाँ लेते हैं, या कुछ और चीज़ें हैं ऐसी दवाइयाँ जो आप कंटिन्यू ले रहे हैं, तो उनकी वजह से भी आपके लीवर पे सूजन आ सकती है। अब आपको करना क्या है जिसकी वजह से आपका लीवर जो है वो नेचुरली ठीक होने लगे। तो देखिए, अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अल्कोहल लेना बंद नहीं करेंगे आपका लीवर जो है वो ठीक नहीं होगा। अगर आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं तो उनको तुरंत बंद कर दीजिए, या जैसे आप जो वाइट वाली ब्रेड खाते हैं या कुछ मैदा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, पास्ता चाउमीन वगैरह ये सारी चीज़ें खाते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ फ्राइड फूड खाते हैं आप तो वो बंद कर दीजिए, या कुछ फ्रूट जूस वगैरह लेते हैं आप, कुकीज़ वगैरह खाते हैं ज़्यादा, तो ये सारी चीज़ें आप बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपका लीवर जो है खुद से कुछ दिनों बाद रिपेयर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लीवर एक ऐसी ग्रंथि होती है जो खुद से अपने आप रिपेयर होती है, अगर आप उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो। अगर आप उसको परहेज से रहेंगे तो वो खुद से अपने आप रिपेयर होना शुरू हो जाएगी। अब देखिए, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जिनको आप खाकर अपने लीवर को हेल्दी कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें खाने में आप क्या ले सकते हैं। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो आप ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे ग्रीन वेजिटेबल में ब्रोकली ले सकते हैं आप, या पालक ले सकते हैं, या पत्ता गोभी ले सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें आप खा सकते हैं। अगर फ्रूट्स की बात करें हम, तो फ्रूट्स में आप संतरे ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपके लीवर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो आप नींबू का घोल भी ले सकते हैं, नींबू पानी या नींबू का ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको हेल्प मिलती है। और आप लहसुन ले सकते हैं, अदरक ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपके लीवर को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपका लीवर हेल्दी रहेगा और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।